महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें वीरता है, धर्म है, अधर्म है और छिपे हुए श्रापों की ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज जिस कहानी को आप सुनने जा रहे हैं वो महाभारत की सबसे रहस्यमयी, सबसे विवादित और सबसे दर्द भरी घटनाओं में से एक है। युधिष्ठिर धर्मराज, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जो न्याय का प्रतीक था, जिसने जीवन भर सत्य का पालन किया, उसी युधिष्ठिर ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। एक ऐसा श्राप जिसने इतिहास बदल दिया, एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज तक स्त्रियों का एक स्वभाव माना जाता है। सवाल है, युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि धर्मराज भी क्रोधित हो गया? क्या यह श्राप उचित था या क्रोध में हुई गलती? और इसके पीछे कौन सी दिल दहला देने वाली कहानी छिपी थी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको महाभारत के एक ऐसे पहलू से परिचित कराएगी जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर लाशें बिछी थी, हवा में राख, धुआं और चीखें घुल चुकी थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन यह जीत ऐसी थी जिसमें हर मुस्कान के पीछे एक गहरा घाव था। युधिष्ठिर धर्मराज सबसे ज्यादा टूट चुका था। उसकी आंखों में जीत नहीं बल्कि पछतावा था। उसे लगता था इस युद्ध की वजह मैं हूं, और वो अपने ही मन से लड़ता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसे एक ऐसा सत्य पता चला जिसने उसे अंदर तक हिला दिया, और इसी सत्य ने उसे वो श्राप देने पर मजबूर किया जिसके बारे में आज भी लोग चर्चा करते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद रात में एक ऐसी घटना घटी जिसने युधिष्ठिर के हृदय को चीर दिया। उस रात अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों पर हमला किया। पांचों पांडव, द्रौपदी के पांचों बेटे नींद में ही मार दिए गए। द्रौपदी का चीत्कार युधिष्ठिर के हृदय में आग की तरह उतर गया। यह वो क्षण था जिसने युधिष्ठिर का विश्वास स्त्रियों पर से हिलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने हमला स्त्रियों की सलाह पर नहीं, लेकिन स्त्रियों के नाम का उपयोग करके किया। उसने सोचा पांडव घर पर नहीं होंगे और स्त्रियां सोई होंगी तो हमला सफल हो जाएगा। युधिष्ठिर के मन में यह बात बैठ गई। हर संकट की जड़ कहीं न कहीं स्त्रियां ही बनती है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। द्रौपदी अपने पांचों बेटों की लाश पकड़कर विलाप कर रही थी। उसकी आवाज ने युधिष्ठिर की आत्मा को झकझोर दिया। द्रौपदी चिल्लाई, धर्मराज, मेरे बच्चे मर गए, मेरी कोख उजड़ गई। कुरुक्षेत्र की जीत ने मुझे क्या दिया? उसके शब्दों में इतनी पीड़ा थी कि पूरा राजमहल कांप उठा। लेकिन द्रौपदी का अगला वाक्य युधिष्ठिर के लिए बिजली की तरह गिरा। अगर तुमने कौरवों को पहले ही रोका होता, अगर तुमने जुए में मुझे दांव पर न लगाया होता, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। युधिष्ठिर के मन में अपराध बोध की आग उठी, और इसी आग ने उसे उस श्राप की ओर धकेलना शुरू किया। लेकिन अभी ये श्राप बनने वाला नहीं था। अब भी कहानी में एक गहरा मोड़ बाकी था। अगली सुबह युधिष्ठिर को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। उसे बताया गया एक स्त्री ने महत्वपूर्ण रहस्य छुपाया था, और उसी छिपाव की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध इतना भयंकर हुआ। यह रहस्य कौन था? किस स्त्री ने क्या छिपाया था? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जो मैं यहीं से खोलना शुरू करता हूं। सैन्य अधिकारियों ने बताया एक स्त्री ने दुर्योधन के ठिकाने का सही स्थान समय रहते नहीं बताया, जिस कारण युद्ध एक दिन और लंबा चला
और कई हजार सैनिक और मारे गए। युधिष्ठिर का विश्वास टूटा। उसका मन चिल्लाया, स्त्रियां सत्य छुपा लेती है, वे मन की बात नहीं कहती। और इसी छुपाव ने विनाश बढ़ा दिया। यहीं से युधिष्ठिर के मन में स्त्री जाति के विरुद्ध एक गहरी आग जल गई। राजसभा में भारी भीड़ थी। द्रौपदी रो रही थी। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव स्तब्ध खड़े थे। कृष्ण शांत थे और युधिष्ठिर, जो कभी क्रोधित नहीं होता था, आज उसकी आंखों में आग थी। वो उठा। सभा मंडप चुप हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आज मैं घोषणा करता हूं कि अब से पूरी स्त्री जाति सत्य को अपने हृदय में छुपाए रखेगी। वो किसी भी स्थिति में मन की बात पूर्ण रूप से नहीं बता पाएगी। सभा में सन्नाटा। सब शौक में। युधिष्ठिर आगे बोला, क्योंकि स्त्री का हृदय चंचल है, उसका मन एक जैसा नहीं रहता। सत्य उसके हृदय में होता है, पर उसकी जुबान पर नहीं। और ये कहते हुए उसने स्त्री जाति को श्राप दिया। अब से स्त्रियां पूरी तरह सत्य नहीं बोल पाएंगी। उनके मन में जो होगा वो वे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाएंगी। ये वही श्राप है जिसके बारे में आज भी कहा जाता है, स्त्रियों पर विश्वास करना कठिन है, या स्त्रियां मन की बात पूरी नहीं बताती, या स्त्रीमन को समझना कठिन है। यही सब इसी श्राप से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या यह श्राप सही था? क्या यह युधिष्ठिर की गलती थी? क्या यह परिस्थिति का दोष था? कहानी यहां और भी रहस्यमयी होने वाली है। जब युधिष्ठिर श्राप देकर बैठा तो कृष्ण ने धीरे से कहा, धर्मराज, क्या तुम सच में सोचते हो कि स्त्री जाति ही दोषी है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, स्त्री की चंचलता ने विनाश बढ़ाया है। कृष्ण मुस्कुराए और आगे जो हुआ वो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। कृष्ण बोले, धर्मराज, क्या तुमने ये सोचा है कि स्त्री ने सत्य क्यों छिपाया? क्या भय, चिंता और सुरक्षा उसके छुपाव के कारण नहीं थे? कृष्ण के शब्दों ने पूरी सभा को हिला दिया। कृष्ण बोले, स्त्री जाति दोषी नहीं है, पर परिस्थिति ने उसे दोषी बना दिया। और युधिष्ठिर चुप। उसका सिर झुक गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। कृष्ण के अगले शब्द इस महाकथा को एक गहरे दार्शनिक मोड़ पर ले जाते हैं। कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुमने जो दिया वो श्राप नहीं, एक सामाजिक सत्य की घोषणा थी। यानी स्त्री अपने मन की पूरी बात कभी नहीं बताती, क्योंकि समाज उसकी बात का सम्मान नहीं करता। वो भय में सच छुपाती है, वो कूटनीतिक रूप से बोलती है, वो अपनी सुरक्षा के लिए चुप रहती है, वो परिवार और समाज बचाने के लिए मन में बातें दबा लेती है। इसलिए युधिष्ठिर का श्राप दरअसल एक मनोवैज्ञानिक सत्य था, न कि सचमुच दिया गया दिव्य श्राप। लेकिन ये सब आगे भाग 2 में और गहराई से समझेंगे। युधिष्ठिर अपना श्राप दे चुका था। पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा था। द्रौपदी रोना बंद कर चुकी थी, लेकिन आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। भीम की हथेलियां गुस्से से कांप रही थी। अर्जुन स्तब्ध था। नकुल और सहदेव एक दूसरे को बस देख रहे थे और मंच के केंद्र में युधिष्ठिर अकेला खड़ा था, सत्य का प्रतीक। लेकिन आज उसके मन में सत्य से ज्यादा क्रोध भरा था। तभी सभा में प्रवेश किया शांत, स्थिर और दिव्य व्यक्तित्व कृष्ण। कृष्ण की आंखों में दया भी थी, जिज्ञासा भी और एक गहरी संवेदना भी। युधिष्ठिर ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया? कृष्ण ने पहला ही प्रश्न बहुत सरल पूछा, धर्मराज, आपने किस स्त्री के कारण इतना भारी निर्णय सुनाया? युधिष्ठिर चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, हर स्त्री चंचल है,
माधव, वे मन की बात छुपाती है और उनकी इसी प्रवृत्ति ने कुरुक्षेत्र को विनाश दिया। कृष्ण मुस्कुराए, धीमी आवाज में बोले, चलो आज सत्य की परत हटाते हैं। बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलना शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, वो स्त्री जिसने दुर्योधन का ठिकाना नहीं बताया, जिसने सत्य छुपाया और युद्ध लंबा हुआ। कृष्ण ने पूछा, और क्या तुमने पूछा था कि उसने सत्य क्यों छुपाया? युधिष्ठिर, उसका कारण क्या हो सकता है? कृष्ण की आवाज गहरी हुई। कारण वही होता है धर्मराज, जो सदियों से होता आया है। भय, सभा हिल गई। कृष्ण आगे बोले, जब पुरुष अपने दोष देखते नहीं, तब दोष स्त्रियों के सिर मढ़ दिया जाता है। युधिष्ठिर के चेहरे पर आश्चर्य और संदेह दोनों थे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब खुलने वाली थी वो असली स्त्री जो इस घटना में शामिल थी। कृष्ण ने सभा की ओर देखा और कहा, वो स्त्री पांडवों की शत्रु नहीं थी, बल्कि पांडवों की ही पक्षधर थी। सब दंग रह गए। युधिष्ठिर लगभग चिल्ला उठा, कौन थी वो स्त्री, माधव? कृष्ण धीरे धीरे बोले, वो स्त्री कुरुवंश की एक बहू और उत्तरा की परिचारिका थी। इस स्त्री ने दुर्योधन के ठिकाने का सही स्थान समय रहते नहीं बताया, लेकिन कृष्ण ने कहा, उसने सत्य छुपाया नहीं था। उसने सिर्फ डर के कारण बात कहने में देर कर दी थी, और यही देर युद्ध को एक और दिन बढ़ा गई। कृष्ण ने उस स्त्री की कहानी बताई। उसने सत्य इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दुर्योधन का स्थान बताया और पांडवों ने उसे मार दिया, तो पांडवों की हार की स्थिति में कौरव उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक स्त्री, एक साधारण दासी, युद्ध के बीच फंसी हुई, दोनों पक्षों से भयभीत। कृष्ण ने कहा, उसने गलती नहीं की, वो डरी हुई थी। युधिष्ठिर का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे समझ आने लगा उसका श्राप शायद सही नहीं था। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, कृष्ण, मैंने श्राप स्त्री के कारण नहीं दिया। सभा स्तब्ध। युधिष्ठिर आगे बोला, मैंने स्त्री जाति को इसलिए श्राप दिया क्योंकि द्रौपदी का रोना मैं सह नहीं पाया। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। द्रौपदी, मेरी पत्नी, मेरी रानी, मेरी शक्ति, अपने 5 पुत्र खो चुकी थी। युधिष्ठिर की आवाज कांप रही थी जब वो चिल्लाई, मेरे बच्चे सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि कुछ लोगों ने सत्य नहीं बताया, तो मेरे मन ने सोच लिया कि स्त्रियां सत्य छुपाती हैं। युधिष्ठिर ने माना, यह श्राप मैंने भावनाओं में दिया, धर्म के आधार पर नहीं। यह सच किसी को उम्मीद नहीं था। कृष्ण शांत थे। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा। धर्मराज, तुमने भावनाओं में निर्णय लिया और यही मानवता है। फिर कृष्ण ने वो वाक्य कहा जिसने इस पूरे श्राप का अर्थ बदल दिया। स्त्री जाति को तुमने श्राप नहीं दिया, तुमने पुरुषों को यह चेतावनी दी है कि स्त्रीमन को कभी हल्के में न लेना। सभा में जैसे प्रकाश फैल गया। कृष्ण ने कहा, स्त्री सत्य छुपाती नहीं, वो सत्य को अपने हृदय में संरक्षित रखती है, और यही कारण है कि वो परिवार बचाती है, वो समाज बचाती है, वो रिश्ते बचाती है, वो लोगों की भावनाओं की रक्षा करती है। युधिष्ठिर ने स्वीकृति में सिर झुकाया। कृष्ण ने बताया, युधिष्ठिर का श्राप वास्तव में व्यवहारिक सत्य था। इसका असली मतलब स्त्री मन को सीधे नहीं पढ़ा जा सकता। वो अपनी गहरी भावनाएं छुपा लेती है, वो शब्द कम बोलती है और भावनाएं अधिक महसूस करती है। वो हर बात स्पष्ट नहीं कहती, उसका मन अनेक परतों में सोचता है। इसलिए कहा जाता है,
स्त्रीमन रहस्यमय है। ये श्राप इस अर्थ में नहीं था कि स्त्रियां झूठ बोलेंगी, बल्कि ये स्त्री अपनी भावनाएं सीधे नहीं व्यक्त कर पाएगी, क्योंकि समाज उसे ऐसा करने ही नहीं देगा। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरा श्राप गलत अर्थ में लिया गया तो मैं उसका भार नहीं उठा पाऊंगा। कृष्ण ने कहा, नहीं धर्मराज, तुम्हारा श्राप अभिशाप नहीं, मानव स्वभाव का सार है। फिर कृष्ण ने एक गूढ़ भविष्यवाणी की, युगों युगों तक स्त्रीमन को समझना आसान नहीं होगा और पुरुष हमेशा सोचता रहेगा कि स्त्री क्या महसूस कर रही है। युधिष्ठिर चुप था। उसके मन में शांति उतर चुकी थी। हां, समाज में आज भी स्त्री से कहा जाता है, कम बोलो, मन की बात मत कहो, घर की बात बाहर मत ले जाओ, अपने दिल की बातें दबा लो। युधिष्ठिर का श्राप एक तरह से सोशल कंडीशनिंग बन गया। स्त्री न बोल पाती है, न कह पाती है, न अपना दर्द खुलकर व्यक्त कर पाती है। कृष्ण ने सही कहा था, स्त्री का मौन ही उसकी शक्ति भी है और कमजोरी भी। कृष्ण और युधिष्ठिर की बात खत्म होते ही कुरुक्षेत्र के विजयी पांडवों के महल में एक तरंग फैल गई। धर्मराज ने स्त्री जाति को श्राप दिया। सैनिक अपने अपने कोने में फुसफुसा रहे थे। राजकुमार स्तब्ध थे। कन्याएं अपने कक्षों में भयभीत थी। और जो स्त्रियां युद्ध के बाद शांति की उम्मीद कर रही थी, वे अब इस नए भय में डूब गई। वे सोच रही थी, क्या अब हमारे मन की आवाज हमेशा बंद रहेगी? क्या हमारा सच सुनने वाला कोई नहीं? यही वो माहौल था जिसमें महाभारत की 3 महान स्त्रियां द्रौपदी, कुंती और गांधारी सच बोलने के लिए आगे आई। इनकी गवाही ही इस श्राप के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करने वाली थी। द्रौपदी धीरे धीरे सभा के केंद्र में आई। उनके कदम भारी थे, चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, स्वामी, आपने मन की वेदना में आकर स्त्री जाति को दोष दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है स्त्री मन की बात क्यों छुपाती है? सभा में हलचल। द्रौपदी ने कहा, पहला सत्य, स्त्री मन की बात इसलिए नहीं कहती क्योंकि हर सत्य पर उसे संदेह मिलता है। जब उसने कहा, दुर्योधन का अपमान मत करो, किसी ने नहीं सुना। जब उसने कहा, जुए का खेल गलत है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उसने कहा, मुझे दांव पर मत लगाइए, उसकी आवाज अनसुनी कर दी गई। द्रौपदी के शब्द युधिष्ठिर के दिल में तीर की तरह उतर रहे थे। दूसरा सत्य, स्त्री मन की बात इसलिए नहीं कहती क्योंकि वह डरती है कि उसकी भावना को कमजोरी समझा जाएगा। तीसरा सत्य, स्त्री सत्य इसलिए नहीं कहती क्योंकि पुरुष सुनना ही नहीं चाहता। द्रौपदी की आवाज भारी थी, धर्मराज, आपका श्राप स्त्री का दोष नहीं, पुरुष की कमी का प्रतिबिंब है। युधिष्ठिर का चेहरा झुक चुका था। वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगा था। कुंती, वो स्त्री जिसके भीतर एक गहरा रहस्य जन्म से मृत्यु तक छुपा रहा, वो आगे आई और पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, यदि स्त्री मन की बात न कह पाने के कारण दोषी है तो सबसे पहले मैं दोषी हूं। सभा में दंग होने की लहर। कुंती बोली, मैंने भी एक सत्य छुपाया और उस सत्य ने पूरे महाभारत की दिशा बदल दी। लोग जानते थे वो किस सत्य की बात कर रही थी। कर्ण का जन्म। कुंती ने कहा, मैंने अपने मन की बात समाज के भय से छुपाई। अगर मैं सच बोल देती कि कर्ण मेरा पुत्र है तो क्या मुझे स्वीकार किया जाता? सभा में एक स्त्री सिसकी। कुंती आगे बोली, मैंने मन की बात इसलिए छुपाई क्योंकि अगर मैं सच कहती
तो समाज मुझे ही दोषी ठहराता। उनकी आवाज टूट रही थी। स्त्री की मौनता उसकी इच्छा नहीं, उसकी मजबूरी है। युधिष्ठिर की आंखें भर आई। कुंती के शब्द उनके श्राप पर एक गहरी चोट थे। गांधारी, वो स्त्री जिसने अपने पति की पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी। गांधारी की ओर पूरा महल आदर से झुक गया। उन्होंने कहा, धर्मराज, तुम स्त्री को दोषी ठहराते हो कि वो सत्य नहीं कहती, तो ये बताओ, क्या तुम पुरुष सत्य सुनने का धैर्य रखते हो? सभा को लगा मानो बिजली गिर गई। गांधारी ने कहा, एक स्त्री सत्य इसलिए नहीं कहती क्योंकि वह जानती है कि सत्य कहने पर उसे दंड मिलेगा। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जब मैंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अधर्म मत करो, किसने सुना? जब मैंने धृतराष्ट्र को पुत्रमोह छोड़ने को कहा, किसने माना? गांधारी की आवाज भारी थी। स्त्री सत्य इसलिए नहीं छुपाती क्योंकि वह झूठी है, वो इसलिए छुपाती है क्योंकि पुरुष सत्य का भार सहन नहीं कर पाता। युधिष्ठिर की आंखें लाल थी। वो कांपते हुए बोला, मुझे लगा था स्त्री मन की बात छुपाती है और इसी छुपाव से विनाश आता है। कृष्ण ने कहा, नहीं धर्मराज, स्त्री का मौन उसकी गलती नहीं, उसकी ढाल है। युधिष्ठिर का सिर झुक गया। वो बोला, तो क्या मेरा श्राप न्याय संगत नहीं था? कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम्हारा श्राप न्याय नहीं, भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। पूरा महल मौन था। कुंती, द्रौपदी और गांधारी, तीनों स्त्रियां अब एक साथ खड़ी थी। उन्होंने अपने अपने जीवन से एक ही बात साबित कर दी, स्त्री मन की गहराई उसके दर्द से बनती है, उसकी चंचलता से नहीं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, स्त्री सत्य नहीं बोलती, ये बात अधूरी है। पूरा सत्य ये है, स्त्री सत्य को अपने भीतर संजो कर रखती है। उनके शब्द जैसे किसी मंत्र की तरह थे। पुरुष बाहर बोलता है, स्त्री भीतर बोलती है। पुरुष क्रोध दिखाता है, स्त्री आंसू छुपाती है। पुरुष निर्णय सुनाता है, स्त्री परिणाम झेलती है। फिर कृष्ण बोले, स्त्री का मौन सृष्टि की रक्षा करता है। युधिष्ठिर इस वाक्य पर थिर हो गया। यहां कहानी का सस्पेंस खत्म नहीं होता, बल्कि एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। क्या युधिष्ठिर अपना श्राप वापस लेगा? कुंती की स्वीकारोक्ति, द्रौपदी का दर्द, गांधारी का कठोर सत्य, इन तीन स्त्रियों ने महल की दीवारों को पहली बार एहसास कराया, स्त्रीमन मौन है पर झूठा नहीं। स्त्री सत्य छुपाती है पर स्वार्थ से नहीं। स्त्री चुप रहती है पर डर से। अब न तो सभा में क्रोध था, न प्रतिरोध, बल्कि हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या धर्मराज युधिष्ठिर अपना श्राप वापस लेंगे? यही वो क्षण था जब युधिष्ठिर के मन में एक भीषण तूफान चल रहा था। युधिष्ठिर सभा मंडप में अकेला बैठा था। उसके सामने दीपक जल रहा था और छत से गिरती छाया ऐसी लग रही थी मानो उसका स्वयं का अंतर्मन उससे कुछ कह रहा हो। वो सोच रहा था, क्या मैंने सचमुच स्त्री जाति को दोष दे दिया? क्या वह दासी ही युद्ध की वजह थी, या युद्ध में था? क्या मैं धर्मराज बना रहा, या मेरे भीतर का मनुष्य हार गया? युधिष्ठिर के मन में अपराध बोध की आग जल रही थी। इसी बीच कक्ष में धीरे धीरे प्रवेश हुआ भीमा, जिसका स्वभाव उग्र था लेकिन हृदय साफ। भीम ने कहा, भैया, आपने हमेशा सच बोला, पर आज आपने आधा सच बोला है। युधिष्ठिर चौंक गया। आधा सच? भीम ने गहरी आवाज में कहा, हां, आपने स्त्री जाति पर श्राप दिया।
पर पुरुष जाति के पापों पर मौन रहे। मन में जैसे बिजली गिरी। भीम ने आगे कहा, जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, पुरुष चुप थे। जब दुर्योधन का अन्याय बढ़ा, पुरुष चुप थे। जब जुआ खेला गया, पुरुषों ने स्वीकार किया। जब उपांडवों की हत्या हुई, पुरुषों ने बदला लिया, समाधान नहीं खोजा। भीम की आवाज भारी थी। स्त्री अगर मौन है तो पुरुष अंधा है। युधिष्ठिर का सिर और झुक गया। भीम ने अंतिम वाक्य कहा, स्त्री के मौन से दुनिया नहीं टूटी, पुरुष के निर्णयों से टूटी थी। ये बात युधिष्ठिर के हृदय में एक तेज प्रहार थी। गांधारी आगे आई। उनका चेहरा शांत था, आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उनके शब्द हर सत्य को ढकने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कहा, धर्मराज, तुमने स्त्री के मौन को अभिशाप कह दिया, पर क्या तुम जानते हो कि स्त्री का मौन कभी कभी उसका हथियार होता है? युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे माता? गांधारी ने कहा, जब पुरुष अत्याचारी हो जाए, स्त्री का मौन विरोध है। जब संसार बिखर जाए, स्त्री का मौन धैर्य है। जब बच्चा रोए, स्त्री का मौन शक्ति है। जब पति हार जाए, स्त्री का मौन सहारा है। फिर गांधारी बोली, स्त्री का मौन झूठ नहीं, मार्गदर्शन है, पर पुरुष उसे समझ नहीं पाता। युधिष्ठिर के भीतर आंखों में पछतावे का सागर भर चुका था। द्रौपदी आगे आई। उनकी आवाज कांप रही थी। स्वामी, आपने स्त्री को श्राप दिया कि वो मन की बात न कह पाएगी, लेकिन एक बात बताइए, अगर स्त्री मन की बात कहती तो क्या उसका सम्मान किया जाता? सभा मौन। द्रौपदी बोली, जब मैंने कौरवों को चेताया, किसी ने नहीं सुना। जब मैंने भीष्म से न्याय मांगा, उन्होंने कहा मैं असहाय हूं। जब मैं रोई, लोग मौन रहे। फिर द्रौपदी ने वो गहरी बात कही जिसने युधिष्ठिर के पैरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। स्त्री मन की बात इसलिए नहीं कहती क्योंकि पुरुष मन की बात सुन ही नहीं पाता। कृष्ण धीरे धीरे सभा के बीच आए। हर कोई उनकी अगली पंक्ति का इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, धर्मराज, तुमने स्त्री को श्राप दिया क्योंकि तुमने उस क्षण पुरुष जाति का दर्द नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत दर्द देखा। युधिष्ठिर, मैं समझ नहीं पाया। माधव, कृष्ण, तुम्हारा श्राप स्त्रियों के लिए नहीं था, वो तुम्हारे भीतर जमा दर्द की आवाज थी। सभा में सन्नाटा फैल गया। कृष्ण आगे बोले, स्त्री सत्य छुपाती नहीं, वो सत्य को संभालती है। अगर वो हर बात कह दे तो घर टूट जाए। फिर कृष्ण ने वो दार्शनिक वाक्य कहा जिसने इस कहानी को नया अर्थ दिया। स्त्री घर की दीवार नहीं, घर की आवाज है। दीवारें टूटती हैं, आवाजें नहीं। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके भीतर सब कुछ टूट चुका था। सभा में हर कोई यही सुनना चाहता था। क्या धर्मराज अपना श्राप वापस लेंगे? युधिष्ठिर उठे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। उन्होंने कहा, मैं धर्मराज होने के योग्य नहीं रहा यदि मैंने स्त्री के मौन को उसका दोष समझ लिया। फिर वो बोले, मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। लेकिन सभा ठिठक गई। लेकिन स्त्री का मौन अब भी उसकी प्रकृति रहेगा। क्यों? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि स्त्री का मौन समाज का नहीं, उसका आत्म संरक्षण है। वो आगे बोले, मैं श्राप वापस लेता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि स्त्री का मन हमेशा पुरुष से अधिक गहरा रहेगा, और ये बात आज भी सत्य मानी जाती है। कृष्ण ने अंतिम भविष्यवाणी की। कलयुग आएगा, रिश्ते बदलेंगे, समाज बदलेगा, स्त्री अधिक स्वतंत्र होगी, पुरुष अधिक आधुनिक होगा, पर सभा केंद्रित
स्त्री का मन फिर भी गहरा रहेगा। वो कहेगी कम, सोचेगी ज्यादा, बोलेगी कम, महसूस करेगी ज्यादा। कृष्ण ने कहा, स्त्री को समझने के लिए कानों की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। ये वाक्य महाभारत के इतिहास में एक अमर संवाद बन गया। युधिष्ठिर ने कहा, आज मैं एक नया नियम घोषित करता हूं। स्त्रीमन को दोष मत देना, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि स्त्रीमन में सृष्टि का रहस्य छुपा है। ये कहते हुए उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। लेकिन इस घटना ने महाभारत को एक और महत्वपूर्ण सत्य दिया। स्त्री का मौन श्राप नहीं, शक्ति है। युधिष्ठिर अपना श्राप वापस ले चुका था। सभा शांत थी, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या यह श्राप आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है? स्त्री मन को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? क्या यह पूरी घटना सिर्फ प्रतीकात्मक थी? और कृष्ण ने इसके बारे में क्या अंतिम निर्णय दिया? इन सवालों के जवाब अब महाभारत के अंतिम रहस्य में छिपे हैं। युधिष्ठिर देर रात महल की छत पर अकेला बैठा था। हवा ठंडी थी, चांदनी साफ थी, लेकिन उसका मन तूफान से भरा था। उसी समय एक कोमल कदमों की आवाज सुनाई दी। कृष्ण आ गए थे। कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठे और बिना किसी भूमिका के बोले, धर्मराज, तुम्हें लग रहा है कि तुमने स्त्री जाति के साथ अन्याय किया? युधिष्ठिर की आंखें नम थी। हां माधव, कृष्ण मुस्कुराए। स्त्रीमन की रहस्यता अपराध नहीं, प्रकृति है। युधिष्ठिर, प्रकृति कैसे? कृष्ण बोले, एक, स्त्री सृष्टि का केंद्र है। वो जीवन को धारण करती है। जिस हृदय में दुनिया पल रही हो, वो कभी अपने मन को पूरी तरह जुबान पर नहीं ला सकता। दो, स्त्री भावनाओं से दुनिया चलाती है, और भावनाएं शब्दों से नहीं, खामोशी से व्यक्त होती है। तीन, स्त्री का मौन रक्षा है। अगर स्त्री हर बात कहे तो कई संबंध टूट जाए। युधिष्ठिर, तो क्या स्त्री मन के रहस्य को समझना असंभव है? कृष्ण मुस्कुराए। स्त्री को समझने के लिए शब्दों की नहीं, हृदय की आवश्यकता होती है। ये पंक्ति सुनकर युधिष्ठिर पूरी तरह शांत हो गया। कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आज जो तुम्हें श्राप लगता है वो असल में मानव स्वभाव की गहराई है। फिर उन्होंने स्त्रीमन की विज्ञान आधारित बातें समझाई। एक, स्त्री का मस्तिष्क दो भागों में समान रूप से सक्रिय रहता है, इसलिए वो सोच सकती है, महसूस कर सकती है, अनेक बातें एक साथ समझ सकती है। इस कारण वो हर बात सीधे नहीं कहती, बल्कि महसूस करके निर्णय लेती है। दो, पुरुष का मस्तिष्क तर्क प्रधान है, इसलिए पुरुष सीधे सादे संवाद का अभ्यस्त है। तीन, स्त्री मन भावनात्मक सुरक्षा की रक्षा करता है। वो जो कहती है वो संबंधों की भलाई के लिए चुनती है। कृष्ण बोले, मनुष्य कहता है स्त्री रहस्यमयी है, पर यह रहस्य प्रकृति का उपहार है। युधिष्ठिर ने पहली बार अपने श्राप का सकारात्मक अर्थ समझा। महल की सीढ़ियों पर द्रौपदी खड़ी थी। उनकी आवाज धीरे से गूंजी। स्वामी, युधिष्ठिर और कृष्ण उनकी ओर मुड़े। द्रौपदी ने कहा, स्त्री मन छुपाता नहीं, संजोता है, क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ होता है जो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जो स्त्री जाति की आत्मा है। स्त्री के भीतर एक ब्रह्मांड होता है जिसे वो अपनी कोख, अपने आंसू और अपनी मुस्कान में संजोती है। कृष्ण मुस्कुराए और युधिष्ठिर का हृदय पिघल गया। कुछ देर बाद गांधारी भी वहां आई। उन्होंने कहा, धर्मराज, स्त्रीमन को दोष मत देना, क्योंकि पुरुष मन
उस दौर में कभी पहुंच ही नहीं सकता जहां स्त्री सोचती है। उनका वाक्य बहुत गहन था। पुरुष कर्म से इतिहास रचता है, स्त्री मौन से पीढ़ियां बचाती है। इस वाक्य से स्त्री की गहराई भी समझ आती है और पुरुष के लिए चेतावनी भी। कुंती आगे आई। उनकी आंखें अतीत की आग से भरी थी। वो बोली, पुत्र युधिष्ठिर, यदि स्त्री मन की बात कह दे तो उसे अधर्मी कहा जाता है, अगर चुप रहे तो रहस्यमी कह दी जाती है। कुंती का यह वाक्य सदियों की स्त्रियों का सच है। फिर उन्होंने कहा, स्त्रीमन का मौन उसकी शांति नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। युधिष्ठिर ने आज पहली बार स्त्री के मौन का सच्चा अर्थ समझा। कृष्ण खड़े हुए और आकाश की ओर देखा। हवा शांत हो गई, चांद की रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। कृष्ण बोले, स्त्रीमन और पुरुषमन दो अलग धुनें हैं जो मिलकर ही जीवन का संगीत बनाती है। उन्होंने कहा, पुरुष कहता है मुझे समझो, स्त्री कहती है मुझे महसूस करो। पुरुष बाहर की दुनिया जीतता है, स्त्री भीतर की दुनिया संभालती है। फिर कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, धर्म तब पूर्ण होता है जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को समझने के बजाय सम्मान देने लगते हैं। यही वो क्षण था जब पूरी सभा समझ गई, युधिष्ठिर का श्राप स्त्री की कमजोरी नहीं, उसकी विशेषता था। सुबह की किरणें फैल रही थी। युधिष्ठिर ने सिंहासन पर खड़े होकर पूरा संदेश दिया। मैं धर्मराज युधिष्ठिर आज घोषणा करता हूं, स्त्रीमन को श्राप नहीं, श्रद्धा दी जाए। स्त्री मौन इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो झूठी है, वो इसलिए मौन रहती है क्योंकि वो घर संभालती है। स्त्रीमन को समझना कठिन नहीं, अगर उसे सुना जाए। स्त्री सत्य छुपाती नहीं, सत्य को बचाती है। और अंत में स्त्रीमन सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है। सभा तालियों से गूंज उठी। कृष्ण मुस्कुराए। द्रौपदी, कुंती और गांधारी तीनों की आंखों में स्वीकृति की चमक थी। कहानी समाप्त हुई, लेकिन संदेश अमर हो गया।